बिहार के युवाओं के लिए पीएम मोदी बड़ा तोहफा लेकर आए हैं। 62,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। कहा जा रहा है कि 4 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री ने बिहार के युवाओं से वर्चुअल संवाद किया तो सिर्फ स्कीमें नहीं, एक नया नैरेटिव भी लॉन्च किया, विकास बनाम जाति राजनीति का। दरअसल बीजेपी के लिए बिहार अब सिर्फ सीटों का नहीं, समीकरणों का मैदान है। 2014 में पीएम मोदी ने हर घर बिजली और हर हाथ को काम जैसे वादों से राज्य के युवाओं को जोड़ा। 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय मिशन और उज्ज्वला योजना से महिलाओं के वोट बैंक को साधा। पिछले ही महीने पीएम मोदी ने बिहार में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ भी किया, जिसके तहत 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की प्रारंभिक राशि और 6 महीने बाद सफल रोजगार पर 2 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि देने की बात भी कही गई, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और अब 2025 में फोकस है बेरोजगार युवाओं पर। हर ग्रेजुएट को 1,000 रुपए महीने की मदद और 62,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी वाकई इस बार बिहार में विकास की राजनीति को जातीय समीकरणों से ऊपर उठाकर खेलना चाहती है? क्योंकि बिहार वो राज्य है जहां चुनावी खेल हमेशा जाति के पत्तों पर ही खेला गया है और जनता ने भी अक्सर विकास से ज्यादा जाति को महत्व दिया है। तो क्या इस बार बीजेपी का विकास वाला दांव सही निशाने पर लगेगा या फिर जातीय समीकरणों के सामने ये भी एक तुक्का बनकर रह जाएगा? आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे विशेष संवाददाता ओमशील हमारे साथ हैं। ओम, ये बताइए कि 62,000 करोड़ की इन योजनाओं से वास्तव में क्या रोजगार बनेगा या सिर्फ स्कीम लॉन्चिंग इवेंट बनकर रह जाएगा? बिल्कुल, देखिए पूर्व के दिनों में भी, चाहे अभी जो 62,000 जो प्रधानमंत्री ने घोषणा किया, 62,000 करोड़ के जो सौगात दी है बिहार को, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सराहनीय माना जा रहा है। क्योंकि देखिए बिहार चुनाव भी है और ऐसे में जनता को लुभाने की कोशिश हर पार्टियां कर रही हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सौगात पे सौगात दिए जा रहे हैं बिहार के जनता को। अब सवाल ये है कि क्या इससे रोजगार पैदा होगा? रोजगार पैदा हो ना हो, लेकिन जिन जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है, चाहे वो तमाम NITs को डेवलप करने की बात कही गई है, पटना और दरभंगा को खास फोकस किया गया है। वहीं अगर हम बात करते तो जो बेरोजगार युवा हैं उनको 1,000 रुपए प्रति महीने 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई है। और ये भी कहा गया है कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको 2,000 रुपये दिया जाएगा और उनको एक वादा किया गया है कि आने वाले समय में उनको रोजगार दिया जाएगा, एक उम्मीद दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिन युवाओं को आप कहते हैं कि युवा हमारे देश के भविष्य हैं, क्या आप उन्हें अपाहिज नहीं बना रहे हैं 2,000 रुपये देकर? चलिए ठीक है, वो बेरोजगार हैं, तो आप केंद्र में तकरीबन 11 साल से हैं और इन 11 सालों में आपने क्या रोजगार के वो जगह नहीं बनाई बिहार के युवाओं के लिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल, अगर हम दूसरे सवाल पर आ जाते हैं NIT के अपग्रेडेशन के, तो वो अपग्रेड होना था और ख़ास तौर पर जो पटना और दरभंगा को फोकस किया गया है, इसकी मांग लगातार उठाई जा रही थी। और ये जो समय प्रधानमंत्री ने चुना है ठीक बिहार चुनाव से पहले, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या जो विकास के नाम पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है, क्या बिहार में ये काम कर पाएगा? देखिए बिहार में विकास हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या विकास के नाम पर वोट बिहार में मिलेगा? अभी भी ये बहुत बड़ा प्रश्न। अभी भी आपने कहा कि बिहार में जातियों की राजनीति होती आई है और हो रही है, तो बीजेपी का ये जो विकास एजेंडा है, क्या ये बिहार में जातीय राजनीति को बदलने की कोशिश है या सिर्फ उसे नए पैकेज में बेचने की रणनीति है? क्या सोचते हैं आप इस पर? देखिए भारतीय जनता पार्टी को अगर समझा जाए तो भारतीय जनता पार्टी टिकट बांटने को लेकर या फिर तमाम सारी चीज़ों को लेकर भले जातियों को साधती हो, लेकिन जब उनकी राजनीति की बात आती है, जब उनके विचारधारा की बात आती है, तब वो धर्म पर आ जाते हैं। और ये चीज़ हम लोगों को समझना होगा और हमारे दर्शकों को भी समझना होगा कि बिहार की राजनीति एक ऐसी राजनीति है जो धर्म पर नहीं, अभी तक की जो राजनीति है वो जाति पर ही चलते आई है। और
बिल्कुल से फेरबदल होकर तुरंत धर्म पे लोग वोट देने लगेंगे, ऐसा फिलहाल की राजनीति में, फिलहाल के परिदृश्य में बिहार में नहीं दिखता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो बात कही जा रही है कि विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, विकास की राजनीति, विकास हुआ है बिहार में, मैंने पहले भी कहा, विकास धरातल पर उतरा है, लेकिन क्या इसे भुना पाने में और विकास के नाम पर वोट दिलवा पाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार की राजनीति हमेशा से, अंजलि, अगर यूपी की बात करें तो यूपी में धर्म के नाम पर वोट मिला और लोग देख रहे हैं और मिल रहा है। लेकिन अगर जात की बात करें और बिहार की बात करें तो बिहार में जातियों से ऊपर उठकर आज तक वोट मिला नहीं है। तो क्या इस बार जो भारतीय जनता पार्टी विकास का मॉडल लेकर चल रही है और ट्रिपल एम का जो फॉर्मूला अमित शाह ने दिया है, महिला, मोदी और मंदिर, तो क्या मंदिर, मतलब मंदिर का जो उन्होंने ट्रिपल एम में जिक्र किया है, तो क्या मंदिर के नाम पर वोट मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ओम, ये जो संवाद अभी किया है पीएम मोदी ने युवाओं के साथ, एक ये भी सवाल है कि क्या ये वाकई युवाओं के साथ जुड़ने की ईमानदार कोशिश है या चुनावी साल में एक सिर्फ वोटर कनेक्ट एक्सरसाइज है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आरजेडी भी तेजस्वी यादव का जो युवाओं का झुकाव है वो तेजस्वी यादव की तरफ है, आरजेडी की तरफ है। राहुल गांधी ने भी अभी वोटर अधिकार यात्रा की, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ा। और प्रशांत किशोर लगातार वो भी युवाओं पर खेल रहे हैं। तो क्या इन सब का जवाब देने के लिए ये जो संवाद है ये किया गया है या वाकई ये एक ईमानदार कोशिश है? क्या सोचते हैं आप इस पर? देखिए, ये जो संवाद है, युवाओं को फोकस तो किया गया है और हमें ये समझना होगा कि इस बार जो राजनीति की जा रही है, जो राजनीति हो रही है बिहार में, वो कहीं ना कहीं सारी पार्टियां वो युवाओं को फोकस कर रही है। अगर हम बात अभी भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से ये आरोप लगता आया है कि इस देश में अभी 70 साल से ज़्यादा बेरोजगारी है। आखिर युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया गया? आखिर युवाओं के लिए कुछ किया क्यों नहीं गया? बिहार में फैक्ट्रीज क्यों नहीं इस्टेब्लिश की गई? केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, सुशासन बाबू का छवि है बिहार में, और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में शामिल है और मुख्य अहम भूमिका निभा रही है। तो आपने बिहार के लिए कुछ ऐसा स्पेशल पैकेज क्यों नहीं दिया गया? तेजस्वी यादव लगातार ये सवाल उठाते हैं। तो तमाम सारी चीज़ें हैं कि आखिर युवाओं पर फोकस क्यों नहीं किया गया। लेकिन अब ठीक चुनाव से पहले, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, अब वो युवाओं पर भी फोकस कर रहे हैं, महिलाओं पर भी फोकस कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो युवा नाराज हैं सरकार से, एनडीए से, जिनका मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो नियोजित शिक्षक हैं वो जो नाराज चल रहे हैं, उनकी जो संख्या है 2 से 2.5 लाख संख्या है, वो उनका कहना है कि हमारी जो परीक्षा थी, हमसे जो वादा किया गया था कि परीक्षा टाइम पर करवा लिया जाएगा, वो टाइम पर नहीं करवाया गया। इसलिए हम गांव-गांव जाकर नीतीश सरकार की सच्चाई के बारे में बताएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ होता है तो ज़मीनी स्तर पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी को पड़ सकता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री घोषणाएं कर रहे हैं युवाओं के लिए, क्या वो भुना पाते हैं प्रधानमंत्री या नहीं? भारतीय जनता पार्टी उसे धरातल पर भुना पाती है या नहीं? और युवाओं को एकजुट कर पाती है या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी ने बिहार के युवाओं के लिए 62,000 करोड़ की योजनाएं और हर ग्रेजुएट को 1,000 रुपए की मदद का जो विकास तीर चलाया है, ये सुनने में तो बहुत आकर्षक लग रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये तीर सही निशाने पर लगेगा या फिर जाति या राजनीति की दीवारों से टकराकर एक और तुक्का बनकर रह जाएगा? अब असली फैसला तो जनता ही करेगी। ये था तीर या तुक्का। तो दोस्तों, ये थी आज की सियासी बातचीत। अब फैसला साफ है, जो चला निशाने पर बैठा वो था तीर, और जो बेकार हवा में उड़ गया वो निकला तुक्का। यही है बिहार की सियासत का असली खेल, तीर या तुक्का। तब तक देखते रहिए, पूछते रहिए और सोचते रहिए, आपके हिसाब से कौन सा बयान है तीर और कौन सा तुक्का। और जुड़े रहिए YBN बिहार के साथ। नमस्कार।